अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को हम क्रब हैंसलिट साइकिल भी बोलते हैं। अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसएमाइनेशन, देन होती है डीएमाइनेशन। अब इन स्टेप्स के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है अमोनिया। अब जो अमोनिया है वो बहुत ही टॉक्सिक प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। अब होता क्या है, इसमें जो अमोनिया है वो यूरिन के ज़रिए जो है बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता, ठीक है। सो हमने जो अमोनिया है उसको बॉडी से एक्सक्रीट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अमोनिया है उसको हम कन्वर्ट करेंगे यूरिया में। यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है बनिस्बत अमोनिया के। सो ये जो यूरिया है वो यूरिन से इजीली बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। सो यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद हम यूरिन के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट कर देंगे। अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है ट्रांसएमाइनेशन, देन होता है डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है अमोनिया। अमोनिया क्या है, वो टॉक्सिक है, वो यूरिन से रिलीज़ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करवाएंगे यूरिया में। यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है और वो इजीली यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। सो मेन हमने यूरिया बनाना है थ्रू यूरिया साइकिल। अब अगर हम इसका जो है यूरिया का देखें, स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह है। जो कार्बन के साथ 2 अटैच होते हैं अमाइनो ग्रुप, एंड आल्सो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होते हैं। सो हमें कार्बन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, एंड आल्सो अमाइनो ग्रुप भी चाहिए। सो अब क्या होगा, अब यहाँ होता क्या है कि यूरिया जो है उसको बनाने के लिए 2 जो पार्ट्स हैं सेल के वो यूज़ होते हैं। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का, एंड दिस वन इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस वन इज साइटोप्लाज्म। बिकॉज जो यूरिया बनाने का जिसमें यूरिया साइकिल कंप्लीट होगा उसके कुछ एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है एंड सम जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे 2 जो पार्ट्स हैं सेल के वो यूज़ होंगे। अब होगा क्या, अब हमने लास्ट में देखा यहाँ पे कि हमको चाहिए अमोनिया चाहिए, ठीक है। इसमें अमोनिया ग्रुप चाहिए, कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब होगा क्या, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर अमोनियम आइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अमोनियम आइंस प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ से हम क्या लेंगे, अमोनिया ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पर जो है अमोनियम आइंस प्रेजेंट होते हैं जिनसे हम लेंगे अमोनिया ग्रुप। देन आल्सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, CO2, जिससे हम जो है कार्बन को लेंगे। सो अब होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 जब ये दोनों मिलेंगे आपस में, बिकॉज जब ये मिलेंगे तो देन ही जो यूरिया का साइकिल है वो स्टार्टअप होगा, क्योंकि हमें सारे प्रोडक्ट चाहिए, अमोनिया ग्रुप भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जब ये मिलेंगे आपस में, इनके मिलने से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं कार्बोक्साइल फास्फेट। एंड ये जो रिएक्शन हो रहा है ये आपने जहन में रखना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। सो अब जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा तो यहाँ पे जो 2 ATP यूज़ होंगे, इस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी यूज़ अप होगी, 2 ATP यूज़ होंगे। अब क्या होगा, जो हमारा मेन साइकिल स्टार्ट होता है वो ये है कि जो साइटोप्लाज्म है यहाँ इसके पार्ट में एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नेम है ऑर्निथाइन। ये आपने जहन में रखना है, ऑर्निथीन। जब कार्बोक्साइल फास्फेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के मिलने से, अमोनियम आइंस के मिलने से कार्बोक्साइल फास्फेट बनेगा, तो जो ऑर्निथाइन है ये जाके इससे कनेक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। इन दोनों के रिएक्ट करने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सिट्रेट। सिट्रेट या फिर इसको आप सिट्रोलिन भी बोल सकते हैं, सिट्रोलिन। बायोकेमिस्ट्री की बुक में जो है उन्होंने सिट्रोलिन ही लिखा है, बट आप सिट्रेट भी लिख सकते हैं। सो जो है ऑर्निथीन जिसने कार्बोक्साइल फास्फेट के साथ रिएक्ट किया है, ये एक एंजाइम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसका नेम है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोक्सिलेस। ऑर्निथीन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोक्सिलेस। सो सिट्रेट बन गया। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है, जितने भी आगे जो है स्टेप होंगे वो होंगे साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया में जस्ट ये जो 2 स्टेप्स हैं, जिसमें एक तो कार्बोक्साइल फास्फेट बनेगा एंड देन सेकंड जो है सिट्रेट बन जाएगा। अब जितने भी नेक्स्ट स्टेप हैं वो बनेंगे साइटोप्लाज्म में। अब नेक्स्ट होगा क्या, जो सिट्रेट है वो कंबाइन करेगा यहाँ पर साइटोप्लाज्म में
एस्पर्टेट के साथ, ठीक है। एस्पर्टेट के साथ कनेक्ट करने के बाद ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा आर्गिनो सक्सिनेट में। सिट्रेट जो है वो कनेक्ट करेगा एस्पर्टेट के साथ, इसके साथ मिक्सअप होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्गिनो सक्सिनेट में। सो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, जो 1 ATP है वो यहाँ पे यूज़ होगा इसको कन्वर्ट करवाने के लिए। एंड आल्सो एक बात आपने जहन में रखनी है कि हमें यूरिया के लिए 2 अमोनिया ग्रुप चाहिए। एक तो अमोनिया ग्रुप हमें मिलेगा अमोनियम आयन से, ठीक है, पर जो सेकंड अमोनिया ग्रुप हमें मिलेगा वो मिलेगा एस्पर्टेट से। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। एक जो अमोनिया ग्रुप है वो हमें मिलेगा अमोनियम आयन से, एंड जो सेकेंड है वो मिलेगा एस्पर्टेट से, जिसके साथ सिट्रेट ने रिएक्ट किया है एंड आर्गिनो सक्सिनेट बनाया है। अब देन होगा क्या, जो है आर्गिनो सक्सिनेट ये आगे से डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक तो आर्गिनिन में ये डिवाइड हो जाएगा, आर्गिनिन में, एंड सेकंड है वो है फ्यूमारेट में। आर्गिनो सक्सिनेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक तो होगा आर्गिनिन में एंड वन इज जो है वो होगा फ्यूमारेट में। नेक्स्ट जो आर्गिनिन है ये वाला स्टेप जो है ये क्या करेगा, ये मेन स्टेप है, ये क्या करेगा नेक्स्ट, ये कन्वर्ट करवाएगा 2 पार्ट्स में, ठीक है। ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा 2 पार्ट में। एक तो ये बनाएगा यूरिया, एक ये यूरिया को रिलीज़ करेगा जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से हमने यूरिया साइकिल को चलाया है ताकि हमें यूरिया प्रोड्यूस हो। अब एक तो ये यूरिया में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एक हमें यूरिया प्रोडक्ट मिल गया, एंड सेकंड ये कन्वर्ट होगा ऑर्निथाइन में, जो कि नेक्स्ट यूरिया साइकिल को स्टार्टअप करवा देगा। सो बहुत ही इजी है। फर्स्ट क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में अमोनियम आयन से जो है अमोनिया ग्रुप लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लेंगे, इन दोनों का मिक्सअप होगा, 2 ATP यूज़ होंगे तो कार्बोक्साइल फास्फेट बनेगा। कार्बोक्साइल फास्फेट बनने के बाद साइटोप्लाज्म में ऑर्निथाइन जो है वो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि इसके साथ रिएक्ट करता है थ्रू एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोक्सिलेस। इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो है सिट्रेट। अब जो सिट्रेट है वो क्या करता है, वो कंबाइन करता है एस्पर्टेट के साथ। अब जो एस्पर्टेट है जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे बनता है आर्गिनो सक्सिनेट। इन दोनों के मिलने से यहाँ पे एनर्जी भी यूज़ अप होती है, तो एक ATP जो है वो यूज़ होता है, एंड आल्सो एस्पर्टेट जो है प्रोवाइड करता है यूरिया साइकिल के लिए एक अमाइनो ग्रुप। सो ये मेन पॉइंट आपने जहन में रखना है। देन जो आर्गिनो सक्सिनेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, आर्गिनिन में एंड फ्यूमारेट में। देन जो आर्गिनिन है वो आगे जाके 2 जो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो हमें ये यूरिया जो देता है जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, देन देता है ऑर्निथाइन जो कि नेक्स्ट अगला जो यूरिया साइकिल है उसको स्टार्टअप करवा देता है। सो अब ये यूरिया क्या करेगा, ये एंटर करेगा यूरिन में एंड एक्सक्रीट कर जाएगा बॉडी से। सो आई होप सो आपको आज समझ आ गई होगी।